नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 2 सितंबर वर्ष 2021 और हम लोग 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स 1 कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर बहुपद चालू है। प्रश्न संग्रह 3.3 तक हो चुका है। अब प्रश्न संग्रह 3.4 को समझने के लिए जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके उदाहरण आपको बता रहा हूँ। इस उदाहरण की तरह ही आपको आगे सवाल करने हैं। जैसे यहाँ उदाहरण 2 दिया है, y का मान -2 है, तो बहुपद p ऑफ y इज इक्वल टू 2y³ - 2y प्लस √7 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो करना क्या है, y -2 है तो जहां जहां y है वहां वहां -2 लिख देना है। तो हल, सबसे पहले बहुपद लिखा, फिर y -2 है तो जहां जहां y है देखो वहां वहां -2 डाल दिया है। देख रहे हो ना। इतना होने के बाद में तो ये समझा बेटा, y का मान दिया है तो बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ हमने y का मान -2 रखा तो बहुपद क्या मिला, बहुपद का मान क्या मिला, -12 प्लस √7। फिर देखो यहाँ तीसरा उदाहरण देख लो। तीसरा उदाहरण में क्या है, बहुपद दिया है ये, और बहुपद के लिए p ऑफ 0 का मान ज्ञात करना है। तो p ऑफ 0 का मान कैसे मिलेगा, जहाँ x है वहाँ 0 डाल दो तो p ऑफ 0 मिल जाएगा ना। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ 0 रख दो तो p ऑफ 0 का मान मिल जाएगा। जैसे 0, ये 0 का स्क्वायर, ये 0 का क्यूब, ये 0, बाकी सब वैसे ही लिखना है ना। फिर क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर यानी 0, फिर 0 क्यूब का मतलब भी 0, ये भी 0। जितने घात वाले पद हैं वो हल कर दिया। उसके बाद में दो 0 का गुणा किसमें भी किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ 2 बचा तो p ऑफ 0 आ गया 2। कहीं पर कोई बात ना समझ में आए तो बताना बेटा मुझे। फिर आगे देखो, यदि बहुपद इस बहुपद में m-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 आता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान कितना दिया है, -1। तो सबसे पहले तो देखो इस बहुपद का कोई नाम नहीं दिया है तो इसे p ऑफ m मान लिया। जैसे पहले हर बार बहुपद का कोई नाम होता था ना, ये x वाला बहुपद है तो p ऑफ x, ये y का बहुपद है तो p ऑफ y, ये भी देखो ये x वाला बहुपद है तो p ऑफ x। लेकिन यहाँ पर इस बहुपद का कोई नाम नहीं दिया है तो इसको हमने, इस बहुपद को p ऑफ m मान लिया। फिर m का मान -1 दिया है तो जहाँ जहाँ m था वहाँ वहाँ -1 लिख दिया। फिर ये स्क्वायर वाला पद पहले सॉल्व करते हैं। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू ए प्लस 7, तो ये हो गया 8 प्लस a। 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 आएगा और ये प्लस a, 8 प्लस a। तो p ऑफ -1 8 प्लस a दिया है। आगे क्या दिया, शेषफल 10 आता है, शेषफल 10। तो शेषफल किसको बोलते हैं, ये p ऑफ -1 ही शेषफल है। समझे, शेषफल 10 का मतलब है p ऑफ -1 10। लेकिन p ऑफ -1 हमने 8 प्लस a भी निकाला है तो p ऑफ -1 कितना है, 8 प्लस a है। तो इसलिए p ऑफ -1 की जगह पे 8 प्लस a लिख दिया इज इक्वल टू 10। a निकालना है तो 8 को यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचा, प्लस a बचा। प्लस a मतलब a इज इक्वल टू 10। ये प्लस 8 वहाँ जाके -8 हो गया, a आ गया 2। तो a का मान हमने ज्ञात कर लिया है 2। ये सवाल समझा कि नहीं बेटा आपको, सबको समझा, कोई ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो। डरो मत बेटा, नहीं समझा तो भी पूछा करो। चलो, तो कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं समझा है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अपना प्रश्न संग्रह 3.4 चालू हो जाता है। यहाँ पर भी देखो बहुपद का नाम नहीं दिया है तो इसका सबसे पहले नाम लिख देंगे। इसको दर्शाने के लिए एक संकेत लिखेंगे।
तो शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.4। प्रश्न संग्रह 3.4 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? ये बहुपद क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। क्या फिर क्या दिया है? x बराबर 0 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना दिया है? 0 दिया है। x बराबर 0, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 लिख दो। तो P ऑफ, ब्रैकेट को ऑफ कहते हैं, ब्रैकेट मतलब ऑफ। तो P ऑफ x, x 0 है तो x की जगह पे आ गया 0। x स्क्वायर तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 0 प्लस 5। फिर देखो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 5 इंटू 0 भी 0 ही होता है, प्लस 5। तो 0 माइनस 0 0 और 0 प्लस 5 5। तो P ऑफ 0 का मान आ गया 5। तो x बराबर 0 के लिए इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा? 5। तो लास्ट में ऐसा लिखना है आपको, x बराबर 0 के लिए दिए गए बहुपद का मान कितना आया? 5 आया। तो लिखना है 5 है। आगे बढ़े अगर समझ गया हो बेटा तो। ओके, चलो दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरे सवाल में देखो बहुपद का नाम यहां दिया गया है, P ऑफ y, P ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y प्लस 1। P ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3√y प्लस 1। तो P ऑफ 3√2, P ऑफ 3√2 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको शुरू करते हैं। देखो P ऑफ 3√2 ये कब मिलेगा? अगर जहां y है वहां 3√2 लिख दें, जहां जहां y है वहां वहां 3√2 लिख देंगे तो अपने आप P ऑफ 3√2 का मान मिल जाएगा। तो हल, पहले बहुपद लिख दो। क्या दिया है? P ऑफ y बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3√y प्लस 1। अब जहां जहां y है वहां वहां 3√2 डाल दो। P y की जगह पे आ गया 3√2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर माइनस 3√2, फिर y की जगह पे वापस से 3√2 आ जाएगा प्लस 1। जहां जहां y था वहां वहां 3√2 डाल दिया मैंने। ये स्टेप समझा? ये स्टेप समझा कि नहीं बेटा आप लोग को? नहीं समझा? ठीक है। देखो हमें क्या ज्ञात करना है? P ऑफ 3√2 का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? जहां जहां y है ना वहां वहां 3√2 लिख देंगे। जहां जहां y है वहां वहां 3√2 लिख देंगे। तो यहाँ y देखो P वैसे ही लिखे, ब्रैकेट वैसे ही, सिर्फ y के जगह पे 3√2 आ गया। यहाँ भी y के जगह पे 3√2 आ गया, स्क्वायर वैसे ही डालना है, माइनस वैसे ही, 3√2 वैसे ही, फिर y आ रहा है, फिर से y की जगह पे 3√2 प्लस 1। बात समझ में आई? अब आई कि नहीं आई बेटा, कि अभी भी फिर से समझाऊं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो
3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा। √2 का वर्ग कितना आएगा? √2 का स्क्वायर कितना आएगा? √2 का स्क्वायर क्या होता है? √4, और √4 यानी 2 है ना। √2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 होता ना, तो √4 होएगा, लेकिन √4 2 ही होता है। तो 3 का वर्ग 9, √2 का स्क्वायर 2, माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे करेंगे? √2 इंटू √2, ठीक ऐसे ही है जैसे यहाँ पे किया था। √2 इंटू √2 करेंगे, √4 आएगा, और √4 कितना होता है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल बेटा, वर्ग करते हैं तो बड़ा मिलता है, वर्गमूल छोटा हो जाता है। 4 का वर्गमूल 4 से छोटा ही रहेगा। यस, √2 इंटू √2 2 है ना। फिर ये बाकी है ना, अभी ये 3 और 3, √2 इंटू √2 2, फिर 2 3 जा 2 तिहाई, 2 तिहाई 6, 6 3 18, तो ये पूरा गुणा करेंगे तो 18 आ रहा है। समझा ना कैसे 18 आया? 3 गुणे 3 पहले से ही है, और √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 3 3 का 9, दूनी 18, बचा क्या? +1 बच गया, तो +1 हो गया। आगे देखो, 9 दूनी 18, इधर भी -18 +1, कितना आंसर आएगा? +18 -18 0 हो गया, तो सिर्फ आंसर आ गया 1। तो P ऑफ 3√2 कितना आ गया? P ऑफ 3√2 आ गया 1 आ गया। ना समझाओ तो फिर से समझाओ बेटा, सिर्फ आप बोलो एक बार, नहीं समझाओ तो बोलो मुझे। आ गया ना? ठीक है, सबको आ गया ना? वेरी गुड। इसको एक बार अपने मन से प्रयास करना आप लोग सॉल्व करने के लिए। फिर समझ में, कई बार समझ में आ जाता है, पर खुद से करने जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं, समझे? तो जो चीज़ समझ में आ जाती है उसको एक बार अपने मन से भी हल करने का प्रयास करो कि आप खुद से कर पा रहे हो कि नहीं। फिर वहाँ पे अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये देखो कि कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे गलती हो रही है। फिर जहाँ पे गलती हो रही है उसको, उस गलती को दूर करने की कोशिश करो। इस तरह से पढ़ाई करना है आपको। तो अब चलें तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल पर चलते हैं बेटा, चलो। तीसरा सवाल क्या है? देखो, P ऑफ M बराबर ये बहुपद दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है? P ऑफ A प्लस P ऑफ -A ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, एक बार M के जगह पे A लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा? P ऑफ A मिल जाएगा। फिर M के जगह पर -A लिख देंगे तो P ऑफ -A भी मिल जाएगा। फिर दोनों को प्लस कर देंगे। बात समझ में आई क्या करना है? हाँ, पहले P ऑफ A ज्ञात करेंगे M की जगह पे A रख करके, फिर P ऑफ -A ज्ञात करेंगे M की जगह पे -A रख के, फिर दोनों को यहाँ प्लस किया गया है तो हम लोग भी प्लस कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा कि नहीं? हाँ, तो देखो वही स्टेप करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ, बहुपद कौन सा है वो देख लेते हैं। तो अपना तीसरे सवाल में P ऑफ M क्या दिया है? P ऑफ M, P ऑफ M दिया है m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर, और एक सेकेंड, m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर, m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10, ये अपना बहुपद है। हमको क्या ज्ञात करना है? P ऑफ A
प्लस पी ऑफ माइनस ए, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पी ऑफ ए निकाल लेते हैं। हल पी ऑफ ए कैसे मिलेगा, जहां जहां एम है वहां वहां ए लिख दो। तो पी ऑफ ए बराबर ए का क्यूब प्लस 2 ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस 10, ये पी ऑफ ए मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ माइनस ए निकाल लेंगे। पी ऑफ माइनस ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये जहां जहां ए था वहां वहां माइनस ए लिखना पड़ेगा। माइनस ए का क्यूब प्लस 2, ये माइनस ए का स्क्वायर माइनस माइनस ए प्लस 10। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस ए का क्यूब तो माइनस ए का क्यूब ही आएगा। यहाँ पर देखो माइनस, ये प्लस 2 वैसे लिखते हैं, माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही होगा ना, माइनस गायब हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ माइनस के घाते 3 है, तो माइनस इंटू माइनस 3 बार करोगे तो माइनस ही आएगा ना। यहाँ बताता हूँ, देखो माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस ही आने वाला है। लेकिन अगर माइनस का घात 2 बार है तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है, तो माइनस ए स्क्वायर होएगा माइनस। और ये वाला कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस ए हो गया और ये प्लस 10 हो गया। तो पी ऑफ माइनस ए ये आ गया। पी ऑफ ए, ये हमने पी ऑफ ए निकाल लिया नंबर 1। अब पी ऑफ माइनस ए निकाल लिया नंबर 2। अब हमको क्या यहाँ पर किया गया, दोनों को प्लस करना है। प्लस तो कैसे करेंगे, 1 और 2 को, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो कैसे हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए, ये प्लस ये हो गया। अभी यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, फिर माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए के बाद प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। कोई डाउट यहाँ तक बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं डाउट है। तो अब क्या क्या होगा, देखो ये प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसल, माइनस ए प्लस ए कैंसल, तो क्या बचा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, कितना स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर हो गया, प्लस 10 मिलके कितना हो गया, प्लस 20 हो गया। तो ये आंसर आ गया अपना। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए कितना आ गया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए आ गया 4a स्क्वायर प्लस 20। बात समझे ना। चलो अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं, चौथा सवाल, और इस सवाल के साथ ये 3.4 खत्म हो जाएगा। चौथा सवाल क्या दिया है, पी ऑफ वाई, एक बहुपद दिया है पी ऑफ वाई वाला, यहाँ पी ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है। तो पी ऑफ 2 कैसे मिलेगा, जहाँ वाई है वहाँ 2 रख दो तो पी ऑफ 2 मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान है, चलो लिख कर देता हूँ। इसको करते हैं, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7। हमको क्या ज्ञात क्या करना है, पी ऑफ 2 हमें ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 लिख दो। 6 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7।
तो P ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2, 2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, 2 गुड़े 2 गुड़े 2, -6, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -5 2 ज़ा 10 प्लस 7, 2 अट्ठे 16, -6 चौक 24, -10 प्लस 7, 16 माइनस 24 कितना होगा? ये प्लस है एक माइनस है, दो अट्ठे 16 -6 चौक 24। हाँ तो देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े नंबर तो दोनों को घटा देते हैं, 24 में से 16 जाएगा 8 आएगा, और बड़े वाले नंबर का चिन्ह लगाते हैं -8। यहाँ पर देखो एक वापस से एक माइनस एक प्लस है, तो फिर से दोनों को घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, और बड़े नंबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे देखो ये क्या आ जाएगा, दोनों जब सेम चिन्ह है दोनों का, तो जोड़ते हैं दोनों को, दोनों अगर चिन्ह सेम है तो प्लस करना है, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, माइनस इंटू, और दोनों माइनस है तो माइनस ही लगेगा, दोनों चिन्ह सेम होता है तो वही चिन्ह लगता है। चलो इसी के साथ ही आपका प्रश्न संग्रह 3.4 खत्म होता है, समय भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो होमवर्क आपका यही है कि चारों सवाल आप लोग अपने मन से एक बार फिर से लगाइए, और उदाहरण में जो कृति वगैरह थी बॉक्स वाले सवाल वो भी आप लोग करके रखना अच्छे से। कितने लोग थे लेक्चर में आज? बताओ जल्दी, कितने लोग थे लेक्चर में? 2 2 4 22 लोग थे, ओके ठीक है बेटा, 22 स्टूडेंट। ओके बेटा, तो एक एक करके लेफ्ट हो जाइए, अब दूसरा लेक्चर भी है, मेरा भी है आपका भी है। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा।